बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, उम्मीद है सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। विंटर अपनी पूरी जोबन के साथ जो है वो चल रहा है। हम डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आजकल कुछ लोगों को बॉदर कर रहा है वो है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के साथ पी और ब्लीड, यानी कि बहाने से खून आना, पाइल्स की शिकायत होना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फाइबर कम ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यखनियाँ इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप ले रहे हैं, जो कि हाइपर ऑस्मोलर होती हैं, और जब वो एक्सक्रीट होती हैं तो आपके जिस्म से पानी को ले जाती हैं। दूसरी चीज़ आपकी एग्जिस्टिंग जो है, आपको पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स या बवासीर की शिकायत है। ठीक है, लोगों में डिफरेंट किस्म की होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, यानी जिसमें सिर्फ पखाने की कैनाल के अंदर जो है वो आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ नालियाँ फूलती हैं। दूसरी स्टेज पे ये होता है कि आपको इस तरह महसूस होता है कि पखाने की जगह पे दबाव की कैफियत है और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है कुछ लोगों में। उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर बवासीर के मौके बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। 4 स्टेज में ये है कि वो अंदर नहीं जाते। और मुतवातर चूँकि आपके अंडर गारमेंट्स जो हैं, अगर किसी की ग्रेड 3 या 4 है और अंडर गारमेंट चूँकि मोटे होते हैं सर्दियों के, तो वो बाज़-औक़ात रगड़ खा के भी ब्लीड करते हैं। और बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन में जब आप स्ट्रेन करते हैं तो वहाँ खून की नालियाँ जो उनमें मौजूद हैं वो फटती हैं और उसकी वजह से आपकी जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। करना क्या है? पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। उसके साथ ये कि अपने ग़िज़ा में कोशिश करें कि आप मूंग की दाल और देसी घी, 2 चीज़ें जो हैं इनको लाज़मी तौर पे जो है वो ऐड करें। ये लुब्रिकेशन का काम भी करता है, डाइजेशन का काम भी करता है। सब्जियों फलों को फाइबर के साथ, छिलके के साथ अच्छी तरह चबा के यूज़ करें ताकि आपकी गट में फाइबर का कंटेंट जो है वो मेंटेन रहे। पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अनड्यू किस्म की हाइपर ऑस्मोलर फूड वो खाने जिनके बाद आपकी गट को आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आपकी गट में एक तरह से जो है वाटर डेफिशिएंसी पैदा होती है, उसको अवॉइड करें। उसके बाद ये है कि आपने अगर किसी जगह पे आपकी ब्लीडिंग या इस तरह के एपिसोड्स बार बार हैं तो अपनी एचपी को मेंटेन करें, अपनी सीबीसी चेक करवाइए, और उसके साथ अगर उसमें कोई मसला आता है तो अपनी एचपी के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, क्योंकि आयरन बजाते खुद जो है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ऐसी प्रिपरेशंस का इंतखाब कीजिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके बाद अगर आपको बार बार ये मसला हो ही रहा है तो इसके लिए डिफरेंट इलाज के ऑप्शन हैं, जिसमें इंजेक्शन थेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी जिसको कहते हैं, बेंडिंग लाइगेशंस हैं जिसमें बैंड लगा दिए जाते हैं, उसके साथ एक्सीएंस हैं जिनमें एक्सीएन कर दी जाती है। तो आपको जो भी तरीका इलाज मुनासिब लगता है आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। तो ये था जनाब एक छोटा सा रिव्यू। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।